पहले मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मोस्टली आई एम आउट। बट कभी कभी बीच बीच में अगर ऐसे कुछ आ रहा होता तो देख लेता हूँ। बट या आई फील शहनाज इज़ अ गुड प्लेयर और शी फील्स आसिम is also a good player who takes his stand all the time, and plus he's good looking, he's got a very good body, lot of plus points, और कलर्स को बहुत फ़ायदा भी होगा अगर उसको जिताएंगे तो शोज वोज मिल सकते हैं। was not that. मैं तो अलग हाँ, so पर्सपेक्टिव से भी mine was सोचता that हूँ। वो उसको इतना लोग जानते नहीं थे और बाकी जो लोग थे सब बहुत ही नोन लोग अंदर गए थे। फिर भी वो उन सब लोगों के बीच में कहीं घुमा नहीं, मतलब दिखाई दिया वो बहुत ज़्यादा। उसने हर चीज़ के लिए अपना स्टैंड लिया, फाइट किया, फ्रेंडशिप की, फ्रेंड्स से भी दुश्मनी पाली उसने, तो सब किया है उसने। एंड आई थिंक ऐसे सिचुएशन में जाके सभी टेढ़े हो जाते हैं और होना भी पड़ता है, नहीं होंगे तो फिर आपको सब कच्चा चबा जाएंगे। तो आई थिंक ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में डाला जाएगा, आपको बोला जाएगा आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। तो क्राइटेरिया ऑफ बिग बॉस इज लाइक यू हैव टू फाइट, यू हैव टू टेक स्टैंड। सम पीपल आर टेकिंग स्टैंड अननेसेसरली विदाउट एनी रीज़न, जस्ट बिकॉज हम लोग अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो हम लोग आउट हो जाएंगे। तो ऐसी सब चीज़ें भी हो रही है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। पर नहीं तो रेटिंग नहीं आएगी, ड्रामा नहीं दोगे तो दिखाएंगे भी क्या वो। तो मुझे नेहा ने मना किया एक्चुअली इस बारे में बात करने के लिए। मैंने जस्ट क्या किडिंग। हुआ है, बट वी हैव नॉट वॉच्ड रीसेंट एपिसोड्स, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। In general, if someone is talking about someone's relationship on a television. See, I think it's their personal call. मैं मतलब अरहान को जानता नहीं हूँ और मैं रश्मि को ऑफकोर्स जानता हूँ, लेकिन वो आई थिंक शी इज़ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड यू नो हु शुड बी देयर इन हर लाइफ, और हम कोई भी उसमें से टिप्पणी दें वो सही नहीं होगा। आई थिंक शी शुड बी द बेस्ट जज, इट्स हर कॉल। सिद्धार्थ के गेम के बारे में क्या? जितना मैंने सिद्धार्थ को देखा है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, बट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट ही ऑलवेज टेक्स हिज स्टैंड, और उसको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना ही गेम खेलता है। अगर उसके सारे अगेंस्ट भी हो जाएं तो भी इज़ लाइक वो अपने आप में ही राजा है वो। और मैंने एक पॉइंट तक देखा है कि हाय ब्रो, हाउ आर यू, कैसे? हाय हाय हाय। सो वो अपना गेम अच्छा खेल रहा है, और आई थिंक नहीं है ना बिग बॉस में अभी वो फिलहाल, ही इज़ आउट, ही इज़ देयर, ओके ऑलराइट। सो मैंने नहीं देखा है रिसेंटली, बट या जितना मैंने देखा है ही इज़ प्लेइंग वेल। कहना चाहते हैं कि न्यू ईयर ईव पास में है, उतना ही आपने शूट भी किया है, कैलेंडर शूट। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे और कितना ज़्यादा बीबी एक्साइटेड है? I think I'm excited because we are ending the year with a bang, with a calendar, calendar shoot of Tanmay, and I'm happy for him. और मैं काफ़ी excited हूँ कैलेंडर देखने के लिए भी, सारे फोटोशूट्स और all the months I want to see, especially mine as well. थोड़ा सा डिफरेंट लुक ट्राई किया इस बार, so I'm just hoping कि you know it matches the theme and I should look little presentable. मैंने इनका देखा है लुक जो इन्होंने किया है, रॉ पिक्चर्स, नॉट द फाइनल आउटकम, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हिम ऑन द फाइनल पेज। और तन्मय ने जितने भी शूट किए हैं, उसने जो कॉन्सेप्ट पिक किए हैं, दोज आर वेरी नाइस, सो आई एम एक्साइटेड फॉर हिम ऑल्सो। एंड उसने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि उसको कैलेंडर बनाना है, और फाइनली ही इज़ डूइंग इट, सो हैप्पी फॉर हिम। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, नेहा सिंह वाइफ कितना ज़्यादा उनका ध्यान रहता है कि किस तरह के फोटोशूट आपने किए, क्या किए, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन, या किस तरह से वो हमेशा आपको गाइड करती है? She never guides me in these kind of things. हम लोग पहले से लुक डिसाइड कर लेते हैं कि क्या लुक पे हमें करना है। She wants like, do I help you or don't? अगर हम लोग साथ में फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शी हेल्प्स मी विद द लुक्स एंड एवरीथिंग, और अगर कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर किसके साथ क्या पहनना चाहिए एंड ऑल, ऑब्वियसली शी गाइड्स मी इन दैट। लेकिन अगर मैं अकेले फ़ोटो शूट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वी डोंट इंटरफेयर। ओके, अगर कोई न्यू ईयर पर आप दोनों का साथ में फोटोशूट हुआ तो व्हाट काइंड ऑफ फोटोशूट इट वुड बी? आई थिंक अ फंकी लुक। हमने फॉर्मल लुक्स काफ़ी कर लिए हुए हैं, पार्टी लुक्स भी काफ़ी कर लिए हुए हैं, थोड़ा फंकी, थोड़ा सा कूल कैजुअल लुक कर सकते हैं, करना चाहूँगा मैं, अभी तक मैंने किया नहीं ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है किस तरह का?
या आई थिंक आई वुड गो विद अ फंकी लुक, क्योंकि मैंने भी जो हमेशा किए हैं वो बहुत फैशन किया है, और मे बी इट इज़ वेरी इंडियन। सो जो बीच का होता है फंकी कॉलेज गोइंग टाइप्स, वो वाला मैंने नहीं किया है। सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। ओके, लास्टली सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि एडवर्टाइज शूट किया साथ में, तो और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें आप दोनों साथ में लिख सकते हैं? कुछ चीज़ें हमें ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हुई हैं. वी जस्ट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू amalgamate. As soon as it happens, then I think we'll work together. If not, then we will be seen somewhere or the other in 2020, 100%. मैं आपसे जानना चाहेंगे कैलेंडर 2020 में क्या कुछ धमाका होने वाला है? बहुत धमाका होने वाला है. 12 एक्टर्स, अमेजिंग एक्टर्स और कॉन्सेप्ट्स. तो यार धमाका तो बहुत बड़ा वाला होने वाला है, आपको थोड़ी देर में ही दिखेगा. फिर कौन सी आपसे जानना चाहेंगे सर में, मतलब काफ़ी आपके भी फोटो शूट हुए हैं, आपके भी दिखने वाले कैलेंडर में फोटोज, कितना सर में सपोर्टिव है थ्रू आउट फोटो? यार हमारा बहुत अच्छा इक्वेशन बन गया था जब हम पहली बार ही मिले थे. एक 50s का फ़ोटोशूट हमने किया था दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर के लुक का, और उसके बाद से looking cool, yeah. So I think I'm very comfortable with him. He makes sure that the actors are comfortable, and I saw other makings, and जो सारे actors हैं, जो सारा एक concept है हर एक का, I'm loving that. I hope मेरी फोटो सबसे अच्छी है. इंशाल्लाह. मौसी अगर कोई एक मेमोरी शेयर करना चाहो तन्मय के साथ तो वो क्या हो? और ये हम बचपन से ही साथ खेले हैं, और एक्चुअली हमने बस वो एक फ़ोटोशूट पहले किया था और अब बस, किया, और अब दूसरा इंशाल्लाह और बीच में कभी कोई इवेंट्स पे हम मिलते हैं. तो दैट फोटोशूट मेमोरी वाज वेरी गुड, एंड आई रिमेंबर दिस गाय वाज रियली गुड एट इट, एंड ही केप्ट सेइंग कि अभी ये करते भी, ऐसा करते वैसा करते. तो मुझसे ज़्यादा वो एंथूज थे उस पिक्चर्स के लिए, एंड आई होप वो पिक्चर्स अच्छी आई हो. एंड अभी बहुत जो अच्छी पिक्चर आई आई है, मैंने पिक्चर, इन्होंने मुझे अब तक पिक्चर दिखाई नहीं है. इज नॉट शोन मी द पिक्चर येट. सो शायद मैं आप लोगों के साथ ही पहली बार देखूंगा. आई होप इंशाल्लाह 2020 जो साल ही है वो हम सब का बहुत अच्छा जाए, और आप सब ये कैलेंडर भी है. और मुझे कौन से महीने में रखा है तो सीक्रेट आप देख लो. वो भी नहीं पता. ही इज नॉट इवन टेलिंग मी व्हाट मंथ आई एम इन. तो आई होप मेरे बर्थडे का मंथ हो यार, अक्टूबर हो. अगर अक्टूबर नहीं हुआ तो अक्टूबर में 5 एक्टर्स थे. बट मौसी काफ़ी अमेजिंग पिक्चर्स आए हैं, काफ़ी मतलब फैंस आपके एक्साइटेड है क्योंकि तन्मय के सोशल मीडिया पे Oh yes, this guy is all in social media, man. He's everywhere. मैंने खुद इनके सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस देखे, और आई एम लविंग द मेकिंग्स. सारी बहुत ही अलग अलग है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो डोंट वांट टू ग्रो अप टाइप था, जहाँ हमने गेमिंग जोन में किया है. वेयरिंग अ नॉर्मल सूट बट यू आर इन अ गेमिंग जोन, तो एक थोड़ा सा ट्विस्ट. अच्छी. यार बहुत अमेजिंग था. हमने 2 बार शूट किया है, तो यार दोनों बार हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग थे. इनके साथ वर्क करना इट्स अमेजिंग. तो यार मज़ा आ गया था बहुत शूट करने में. ओके मौसी, लास्ट में मतलब काफ़ी इसका क्या कहलाता है कि फैंस काफ़ी प्यार दे रहे हैं, हमेशा नंबर 1 शो रहा है, क्या कहना चाहेंगे फैंस? माशाल्लाह. एंड से तन्मय, हम 18th को इंशाल्लाह इस वेडनेसडे हमारा 1000 एपिसोड चल जाएगा. एंड आई थिंक यू गाइस विल बी देयर दैट डे. आप लोग आओगे ना? आई एम श्योर इंशाल्लाह. एंड 1000 एपिसोड हो जाएंगे हमारे. Congratulations. एंड 43 months, 172 weeks. तो एक एक दिन गिना है हमने. माशाल्लाह. जो आई होप हम उस दिन पार्टी वार्टी कुछ तो करें. तन्मय से उस दिन हम फोटोशूट करवा देंगे. सो यस, ये रिश्ता मीट्स तन्मय होने वाला है बहुत जल्दी. उसके बाद से also मौसी लीव के लिए काफ़ी लोग फैंस वेट कर रहे हैं कि आपको लीव में दिखने वाले लीव हो चुका है. वी हैव ऑलरेडी टेकन 6 months लीव, और अब बहुत जल्द जैसे शादी का शुरू हुआ है, तो बिकॉज जो पूरा डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स था उससे पहले, अब मैं थोड़ा शो की बात कर रहा हूँ, इससे पहले
इससे पहले कार्तिक का जो डिवोर्स है वो वेदिका से थोड़ा टाइम लग जाता है, उसे 6 महीने लगते हैं। तो और वो दिखाना भी था एक पीरियड, तो वो 6 महीने का हमें लीव लेना पड़ा, क्योंकि वेदिका से जैसे ही डिवोर्स कंप्लीट होगा तो ऐसा है ट्विस्ट कि जिस दिन सुबह डिवोर्स है उसी दिन शाम को नायरा से शादी है। और वो बहुत जल्द, मुझे पता नहीं अब मुझे बोलना चाहिए था या नहीं है, पर मैंने बट दैट्स द बिग थिंग दैट्स कमिंग अप दिस वीक इंशाल्लाह, कि जिस दिन डिवोर्स है उसी दिन शाम को शादी है, एंड वील सून सी कि क्या हो। yes. I hope inshallah अच्छा है. I hope the show does well, and I hope that for every show. We at our channel everybody is doing well. सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंशाल्लाह 2020 हमारे शो और बाकी सारे शोज के लिए बहुत अच्छा है. So this is by Natasha, who styled me. I don't know where she is. तो उन्होंने स्टाइल किया है मेरी जैकेट, ये जीन्स वगैरह किया था. मैंने कभी ऐसा पहना नहीं है, मुझे पता नहीं मैं कैसा लगेगा. तो आई लाइक इट. मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपना पिक्चर देख के और भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मेरी जो तबीयत ख़राब मुझे लग रही थी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द पिक्चर. आई लव इट. ओके, जल्दी से मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी शिवानी, शूट जब आप इस तरह की करती, क्योंकि इस साल आपने काफ़ी सारे शूट किए, वेर इट बी अ लिटिल ब्राइडल शूट और वेर इट बी एनी काइंड ऑफ शूट, तो इस साल आप किस तरह से एक्सप्लोर करती हुई दिखाई देंगी? मुझे खुद नहीं पता. दिस वॉज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, और मतलब दिस शूट वॉज अनएक्सपेक्टेड. थीम तो हमने लास्ट मोमेंट डिसाइड किया था. आई थिंक तन्मय के दिमाग में कुछ और था, बट देन आई टोल्ड हिम दैट लेट्स डू समथिंग यू नो लाइक दिस, एंड उन्होंने फटाफट से अरेंजमेंट्स की, और फिर दिस इज़ द रिजल्ट, एंड आई लव इट. खिलाते से व्यूअर्स को क्या कहेंगे, किस तरह से इस तरह से ही आप दोनों का प्यार बनने वाला है, जो लीप आने वाला है वो कैसे ट्विस्ट लाएगा? लीप हो चुका है. अभी जो 6 मंथ्स का लीप हुआ था, जो कार्तिक और वेदिका का डिवोर्स का जो वो फेस चल रहा था, उसके बाद जो लीप हुआ है, उसके बाद अभी आप कार्तिक और नायरा की शादी की सारी फंक्शंस देख रहे हैं. अभी आप लोग संगीत देखेंगे, फिर आप लोग मेहंदी देखेंगे, और या फिलहाल हम मेहंदी शूट कर रहे हैं. सो बस वही है. लोग क्या अरे लाइव सेंटर लुक जरा. लोग क्या सेंटर लुक लुक वन मोर. ओके सर, इस बार का बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस फॉलो कर रहा था. यस, कर रहा था मैं. तो कौन ऐसा सेलिब्रिटी है जो आपको टेढ़ा लगा, या क्योंकि सेलिब्रिटी का एक्सप्रेस है, और क्या कहेंगे कि कौन ऐसा? मुझे रश्मि देसाई मुझे मेरी फेवरेट थी, तब तो नहीं रही, लेकिन और फिर से भाई सीरियल में तो उन्होंने हीरोइन का ही रोल किया था. कभी कभी वैम बनती थी, तो दोनों ही रोल उन्होंने दिखा दिया, नायिका और खलनायिका. एंड सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका भी गड़बड़ हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जीत. टेढ़ा जरूर नहीं, टेढ़ा भी खेल रहा है और बिग बॉस 13 भी खेल रहा है. तो 13 जो है 13वां सीज़न है ये, तो लगता है मुझे बिग बॉस का ये 13वां है. अब जो रिमेन बच्चे हैं, तो मेरे कितने बच्चे हैं? हाँ, वो तो उनमें से कोई एक है, फॉर श्योर उनमें से कोई एक है. विकास गुप्ता इज अ कूल गाय, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर विकास, क्योंकि वैसे भी भारत को विकास की जरूरत है. बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि कैलेंडर शूट जो होने जा रहा है ये बहुत हिट हो. नए साल के लिए कैलेंडर बहुत अच्छा हो. मधुर भंडारकर की फिल्म की तरह कैलेंडर गर्ल की तरह ना हो और ना ही मालिया के कैलेंडर गर्ल की तरह हो. अच्छा हो. मैं 2020 वैसे भी 2020 है, तो IPL की तरह हो. फटाफट आपके हर दुख हर दर्द दूर हो जाए, और आप हर खुशी को पाए, और मैन ऑफ द मैच बने. सुंदर सुंदर लड़कियां जो है उसको जब कैलेंडर पे शूट करती है, तो देख के लगता है कि वाकई उनको हर पेज पे वो रहती है, तो लगता है कि हर दिन अच्छा जाएगा. क्योंकि लड़कियां जो है हमारे देश की आजकल बहुत पावरफुल हो गई है, तो पावरफुल दिन जाएगा ऐसा लगता है. क्या
बहुत, क्योंकि 2020 का जो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साल भर पिछले साल जो भी दुख दर्द हमारे साथ में हुए, भगवान अगर नए साल में हो, IPL की तरह खेल खेल में अगला साल हमारे साथ में खुशियाँ मनाए और हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। ये साल तो उल्टा सीधा था, और लेकिन वो 2020 रहे, ये 19-20 ना रहे। भरपूर मनोरंजन करूंगा, और जब भी करूंगा मैं ये समझूंगा कि ऑडियंस मेरा परिवार है, स्टेज मेरा भगवान है। वल्गर कॉमेडी करना, फॉल लैंग्वेज करना जो आजकल लड़का कर रहा है और लड़कियां भी कर रही है, माता बहनों, भाई बहनों, सुधर जाओ और अच्छा काम करो। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, शॉर्टकट हमेशा आपको गड्ढे में डालता है। नंबर 1 जो लिखा होता है NUMBRONE नंबर 1, उसको शॉर्ट में लिखो तो No 1 हो जाता है, तो शॉर्टकट के चक्कर में नंबर 1 भी No 1 हो जाता है। तो अच्छी मेहनत कीजिए, और मैं तो कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा चारों ही प्लेटफॉर्म पर, और कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डेली मसाला, ये जो देता है आपको डेली मसाला, और इसको देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग। भक्तजनों, डेली मसाला की भावनाओं को समझो। विकास घर के अंदर है, तो क्या कहेंगी चेतना, किस तरह से आप सपोर्ट कर रही हो उन्हें, और उनका गेम पर्सनली आपको कैसा लगता है? You know, this time I feel वो game तो नहीं खेल रहा है, he's just being himself and he's just gone there and he's just understanding people, understanding humans, and if there is a problem he's there and he's that peacemaker जो वो बाहर भी है, वो हमेशा ये करता है, you know, that's his strength and you know that's what he does. So I'm really glad to see whatever is happening inside. Me and everyone, like the whole class, the whole Ace of States, everyone loves him and everyone's supporting him. So it's nice. I'm excited. He's gone inside because उसने Ace of Spades में सबको बंद करके रखा था ना. Now it's his turn. Now he is inside and he is in that situation. हमें बहुत मजा आ रहा है. एक चीज हमने देखा कि वो घर के अंदर जैसे गए तो कभी मधुरमा विशाल हो गए, कभी रश्मि अरहान हो गए, सबको वो कुछ ना कुछ But that's his एडवाइस देते रहते हैं. Yeah. वो हमेशा ऐसे कर, he wants कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, everyone's happy, everyone's in peace. So he always wants to do that, which is such an amazing quality, and I'm so blessed that I have a best friend like him. टेढ़ा सीजन है ये, तो उनके साथ टेढ़ा कौन हो सकता है घर के अंदर, या फिर वो उन्हें कैसे टेढ़ा कर सकते हैं? See, अगर कोई टेढ़ा होगा तो विकास इतना टेढ़ा कर सकता है कि जिसकी कोई वो नहीं है, बिकॉज you know जितना वो सीधा ही है. If there is a thing to stand and to fight, I think he goes all out. So I think लोगों को उससे डरने की ज़रूरत है, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. ये क्लासेस घर के अंदर कोई ऐसा जो आपको पर्सनली लगा हो कि ये फाइनल तक जा सकता है, या फिर ये थोड़ा टेढ़ा? you know like विकास के आने के बाद ही मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है. I don't know who will go till the end, but this girl Shehnaz, I think she's so Yeah, cute. she's She's very herself. वो जो भी बोलना होता है बोल देती है. In fact, विकास also went inside. He's like, this girl is damn cute. So I think उसका कहीं ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. बाकी सब तो जो भी लड़ाइयाँ मस्तियाँ चल रही है, it's quite entertaining. But I personally feel Shehnaz is damn cute. लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगी चेतना, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और आप किस तरह से पार्टी करने वाले हैं? New Year's में actually मैं घर जाने वाली हूँ because I could not get time in these 6 months. I was shooting and working, so I'm going to go meet my family, my father, which I'm missing so much. And I think mostly मेरा New Year's वहीं होने वाला है. Otherwise, I might go to Bali. It's still on the side. But I want to wish everyone a great New Year. Have a lot of fun. Be with your family. And yeah, May 2020 gives you a lot of happiness and success. And to our class of 2020 also. Yeah, that's a wish. बहुत बढ़िया लुक भाई, कैमरे पे लुक है एबीपी न्यूज़। आपको कैसा लगा मैम, आप बताना, आपने फोटोज देखे तो कैसा लगा आपको? इट वॉज वेरी डिफरेंट. शरद की काफ़ी फोटोशूट्स मैंने देखी हैं. दिस वॉज वेरी डिफरेंट, अ डिफरेंट एंगल. हैड अ वेरी रॉयल जोधपुर काइंड ऑफ थीम टू इट विद द विंटेज कार एंड यू नो Suit and everything. Yeah, three-piece suit and all that. ओके, कहीं ना कहीं आप मिक्सिंग लग रही थी, तो आप दोनों की साथ की फोटो कब होने वाली, मतलब अगर हम बात करें तो मतलब गाड़ी को हटा के इनका शूट करो। No, अरे गाड़ी बहुत अच्छी थी, he's asking कि गाड़ी बहुत अच्छी थी, विंटेज कार। गाड़ी we'll come up with a post bridal. नहीं, हम लोग बहुत जल्दी विल ट्राई कि जब वक्त मिलेगा, जब भी इस शो के बाद जब भी वक्त मिले कभी भी, तो विल ट्राई एंड गेट अ नाइस फोटो शूट. विल आस्क तन्मय इफ ही इज फ्री, और कभी वक्त मिले तो डेफिनेटली विल डू अ
Pre-bridal नहीं, जब भी but तन्मय का वक्त होगा तो वील डू अ नाइस शूट टुगेदर आल्सो। पता नहीं अब वो इतना बिजी है तो वील फाइंड आउट। उन्होंने पूछा था आपने डेट्स नहीं दी। अरे डेट अब तो डेट्स मैं देने वाला हूँ एकदम डेट्स देने वाला हूँ, बहुत देवा टेंशन मत ले जी। तो वील डू अ फोटो शूट सून। अरे यार ये खुद भी आई थिंक शी इज स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर है, तो जितने भी मेरे कुछ इंटरेस्टिंग कपड़े होते हैं जो मैं पहनता हूँ, जब वक्त मिलता है पहनने का मौका मिलता है, शी इज़ द वन। कई बोलते हैं ये पहन लो वो पहन लो, कॉम्बिनेशन करके मिक्स मैच करके, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं स्टाइलिंग भी ये करेंगी। और फिर आई विल हैव द फोटोग्राफर देयर एंड और हमारे बहुत ही अजीज़ कुछ मित्र हैं, हमारे छोटे भाई जैसे, वो भी सब मिलके तो वेरी सुन। आपसे जानना चाहेंगे पोस्टर देख के मतलब आपको कितना अमेजिंग लगा है शायद के आपको गाड़ी मतलब गाड़ी सी लग रही है, गाड़ी में 10 अच्छे लग रहे हैं। तो सर बताइए कितनी ये बहुत सोचने वाला एक पोज है इसमें। सोच रहे हैं 2020 में क्या होने वाला है और 19 में क्या सब हो सकता था जो नहीं हुआ, और शो के बाद में क्या करने वाला हूँ ये सोच रहा हूँ मैं अभी। सबको जवाब मिल गया ना। तो 2020 में क्या कुछ मतलब रेजोल्यूशन सेट कर चुके हैं अभी भी? बिल्कुल देखिए रेजोल्यूशन सोचते हुए, रेजोल्यूशन नंबर 354 एक थॉट जा रहा है, पीछे नवीन कह रहा है एक और कुछ नया सोचो और सोचो कुछ, ये कम है तो मैं वो सोच रहा हूँ। तो आई थिंक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज इफ़ यू सी कभी मैंने ऐसे कोई शॉट लिया नहीं है। यूजुअली हम टेलीविजन बहुत ड्रामेटिक होते हैं, तो कभी ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, या तो ये इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉट जो स्टिल में कैप्चर किया गया है, मोशन में नहीं। तो आई थिंक कपड़े अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। आई थिंक जिन्होंने स्टाइलिंग किया है और कपड़े अच्छे हैं, मेकअप जो जिन्होंने पूरी हमारी टीम थी बहुत मेहनत की उन्होंने, बाल तो हैं अच्छे। और आई थिंक और आई थिंक जी आई थिंक इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की। इसके 1-2 दिन पहले मैं बहुत दौड़ा, बहुत मैंने कार्डियो किया कि थोड़ा फिट हो जाऊँ और थोड़ा अच्छा लगे। और हाँ मतलब आई थिंक ओवरऑल इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम लाइकिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट टू इट, सो मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। निशांत के साथ आई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आज, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या कुछ है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत कम टाइम में निशांत मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड बन गया है एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम। ही इज़ अ लवली गाय एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर और आई कांट वेट टू सी हिज फोटोग्राफ। और एक चीज़ जानना चाहूँगी, 2020 जो रहा है मुझे लगता है कि आपके लिए भी खास ही होने वाला है, तो किस तरह से आप खुद को एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहती है सर? आई थिंक आई एम समबडी जो कॉन्स्टेंटली खुद पे वर्क करती है, बिकॉज आई थिंक यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो खुद पे वर्क करना कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो मैं एक न्यू ईयर के लिए या एक ईयर एंडिंग के लिए वेट नहीं करूँगी कि ओके नाउ नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू दिस। आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो मैं रोज़ के लिए ये सोचती हूँ कि कल मुझे ये करना है, फिर नेक्स्ट दिन उठ के मैं फिर सोचती हूँ कल मुझे ये करना है। सो आई न्यू ईयर्स इज़ जस्ट लाइक another day for me. जी आपने भी इस साल काफ़ी फोटो शूट कराया है, जिससे हमने देखा था नेहा का भी फोटो शूट Yes. जो आपने किया था, Yes. bridal look था जो। Yes. ऐसे कोई और कोई शूट जो आपको पर्सनली एक्सप्लोर करना होगा तो कौन से टाइप का शूट होगा? I think I would like to explore a side of me जो मैंने पहले explore नहीं किया है, and you know a good photographer has an eye for you know क्या किससे सूट होगा। जैसे अमित had a very good concept for me, even Neha had a very good concept for me because bridal look is something that I've never done before, obviously because I've not been married. I'm still not married. So yeah, I would like to do something which I've not done before. So yeah, I'm always happy to try out new things and I'm always open to ideas from people. I'm not rigid कि यही करना है या वही करना है. So yeah. कैलेंडर 2020 से ज़्यादा आई थिंक तन्मय की कैलेंडर 2020 के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एक्चुअली मेरा पहला फ़ोटो शूट मैंने तन्मय के साथ किया है एंड आई रिमेंबर मैं बहुत नर्वस थी और तन्मय लाइक इट्स ओके जस्ट चिल, ही इज लाइक स्माइलिंग ओवर दैट। आई वाज लाइक आई हैव नेवर डन दिस, तन्मय कम, एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर डन दिस एंड ही इज लाइक इट्स ओके हो जाएगा। आई सेड हाउ डू आई स्टैंड, हाउ डू आई, ही इज लाइक जस्ट डू व्हाट यू फील। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर तन्मय।
Tanmay, you're in front of camera. I've come for you. You better say nice things about me. Edit that. नहीं, बट इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। जब हमने पहली बार शूट किया था, मिले ही पहली बार एक्चुअली शूट पे थे, और ऐसा बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है जो पहले ही हम लोग शूट करते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है माहौल। बहुत मज़ा आया था शूट करने का, एंड अप्रिशिएट कि मैंने आज बुलाया, एंड शी इज़ लाइक ओके आई एम कमिंग। I had to come. My first photo shoot, yeah. I had to come. Okay, even Erika is in this calendar 2020. Yeah, I remember chit-chatting with him. He said Eri is there in the calendar, so I'm like waiting to see it. एरिका का थीम जानना चाहेंगे, क्या कंसेप्ट है? इवन मैम भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली उनको देखने को मिल जाएगा, और आपको तो थोड़ी देर में रिवील जब हुआ तब दिख जाएगा। क्योंकि मैम कसौटी की बात करें, कितने एक्साइटमेंट है आप आने वाले दिनों में 2020 में स्टार परिवार में कितना अवार्ड आप लेके जाएंगे? मैं अवार्ड्स के लिए कहाँ काम करती हूँ? It's a fact. If I get it, I will be very happy. It's like I always say कि केक तो है हमारे पास, अवार्ड मिलता है तो it's icing on the cake. तो it's genuinely, मतलब अगर आप किसी चीज़ के, honestly I might sound very modest, but मैं इतने सालों के बाद मैंने एक्टिंग किया है ना, तो मुझे अवार्ड से ज़रा I just want to do good work. I just want to keep getting better. Honestly, it's that. ओके, जैसे कि टेलीविजन तो आप टॉप सीरियल कर रहे हैं, वेब सीरीज कौन सा आप करना पसंद करेंगे? मैं तो सारे वेब सीरीज करना पसंद करती हूँ। आई वुड लव टू डू एवरी कैरेक्टर, मतलब जो मैंने आज तक नहीं किया, चाहे वो एकदम अभी यहाँ पे मोहिनी बास वाज वेरी हॉइटी टॉइटी। आई वुड लव टू डू अ देसी कैरेक्टर। आई वुड लव टू डू अ कैरेक्टर विच इज़ इन द गाँव, जहाँ लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर है बहुत बड़ा, स्पेशली एज इन वो डायलेक्ट्स होती हैं। आई वुड लव टू डू दैट। आई वुड लव टू डू समथिंग माई एज rather than doing something this also. I would love to experiment everything. Yeah. कि बिग बॉस के बारे में थोड़ा सवाल करते I've not seen Big Boss, this year. हैं. What's your friend? Anything that you would like to comment on this? If I've seen, then I'll comment, no? And if I have to tell him something, then when I meet him, I'll tell him, no? Mastermind. See, this one is not smiling. हाँ? Still आपने देखा होगा उनका किस तरह He's the mastermind of the Big Boss. मतलब जिस तरह से गेम खेलते हैं। मैंने सच में नहीं देखा। मैं क्या कमेंट करूँ? नहीं, मैंने इस बार देखा ही नहीं है। But still on social media also अगर आपने कुछ देखा होगा जिस तरह से I swear I नागिन have तो देखा होगा आपने, नागिन का फर्स्ट Shayantini, na? The Shayantini one, the recent one. She's looking very hot, yeah. Very hot. शैंतनी ने तो आग लगा दी है मेरे को। वो हमेशा आग लगा रही है। Seriously, because I know, I'm waiting. I want to know because it's full like fire happening. अगर आपको नागिन बना दिया गया तो आप मुझे पहले तो 20 किलो कम करना पड़ेगा, उसके लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो फॉरगेट। अभी पहन के तो आई हूँ मैं, हो गया ना, कॉम्पेंसेट हो गया। तो मतलब आप सभी नागिन को टक्कर देंगे, मतलब अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप सभी नागिन को टक्कर देंगे, शांति हो या ये तुम बोल रहे हो ना? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पूछ रहे हो? अच्छा, सुरभि ज्योति को आप दे सकते हैं टक्कर? कौन, मतलब क्यों मैं टक्कर दूँ? मैं साड़ी पहन के वहाँ पे मतलब मोहिनी बासु प्ले कर रही हूँ, नागिन को कैसे मैं टक्कर दूँ बताओ? Yeah, exactly. वो शक्ल इतनी अच्छी मिल गई थी, फोटो भी क्या करे यार,